यह है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। इसमें हम इसे कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका एनसीईआरटी का यह पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें याद करना है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड सवाल करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मान लिया हमारा 10 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2, 5। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो ये हो गई इसके अभाज्य गुणनखंड। जैसे 8 के करें तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 8 के गुणनखंड होंगे। जैसे ये छोटी संख्या है तो हमें पता है, लेकिन बड़ी संख्या होगी उसके कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका एक तरीका है, जैसे हम एचसीएफ करते हैं। इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार? 4 बार। 2 का देंगे कितनी? 2 बार। 2 का 1 बार। तो इसके कितने गुणनखंड आएंगे? ये हो गए इसके गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2। तो इस पर भी एक है, इस पर भी एक, इस पर भी एक। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1 2 3। तो इसकी होगी 2 की पावर 3। अब जैसे मान लिया हमारे पास है 18, 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या? 18 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे कैसे करेंगे? जैसे मान लिया हमें ऐसे नहीं पता है कि कितनी बार इसकी गुणनखंड, तो 18 एचसीएफ करते हैं वैसे करेंगे। पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर अब 3 का, अब 3 का। तो इसके कितने हो गए? 2 × 3 × 3। ऐसे 2 3 2 3 6 6 18। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्यों लिख दिया? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इस पर भी एक, इस पर भी एक, 1 और 1 2 हो गई। तो जैसे मान लिया ये तो छोटी संख्या है तो हमें पता थी इसमें 2 का भाग चला जाएगा। बड़ी संख्या हो तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लिया 678 है, तो इसमें भाग दे के देखेंगे तो ऐसे ये बड़ी संख्या हमने लिख ली, इससे भी बड़ी हो सकती है। तो इसे कैसे पहचानें? इसमें हम भाग दे के देखेंगे तो टाइम लगेगा बहुत। तो जिस भी संख्या के लास्ट में 2 से भाग जाने का नियम होता है, जिसकी संख्या के लास्ट में लास्ट वाला अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो, उसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो इसमें कितने? 8 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। जैसे मान लिए यहाँ पर होते 1 5 4 9, तो इसमें कितने हैं? 9। पीछे विषम अंक आ रहा है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अगर इसी में हम पीछे 0 लगा देंगे तो अब इसमें 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इसमें 2 है। 2 का क्या नियम है? ये जिस भी संख्या के लास्ट में 2 0 2 4 6 8 हो। और 3 का क्या होता है? जैसे 2 का ही हो गया, 3 का। 3 का हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लिया हमें ऐसी पहचान करनी है इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तुम इसके अंकों को जोड़ के देखेंगे। 1 5 4 9 9 0। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19। 19 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब जैसे मान लिया हमने एक और संख्या लिखी, जैसे इस वाली को चेक करेंगे तो 6 7 8, 6 और 7 13, 13 और 8 21। कितने हो गए? 21। 21 में 3 का भाग जाता है? आ जाता है। 7 21 होते हैं, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज का, जो है 140।
140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। इन्हें हम अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं? क्योंकि 2, 5, 3, 2, 5, 3 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड हमेशा अभाज्य होगा, क्योंकि 2 का भाग 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे उसके गुणनखंड होंगे। अब जैसे 140 को हमें नहीं पता है ऐसे कितने होंगे, तो 140 में एचसीएफ की तरह हम भाग दे लेंगे। एचसीएम करते हैं वह उस तरीके से जैसे एलसीएम करते हैं एचसीएफ। पहले कितने का देंगे? 2 को। 2 का क्यों देंगे? कि लास्ट में इसके 0 है, और अभी बताया है जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 में से इन चारों में से कोई सा भी अंक हो उसमें 2 का भाग चला जाता है। तो इसमें देंगे 2, 7, 14, 7 बार गया। 0 में देंगे तो 0। अब 20 में 2 का चला जाएगा तो 2, 3, 6 1 बचा, 2, 5, 10। अब इसमें देंगे 5 का। 3 का जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? 3 + 5 8 होते हैं, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें 5 का देंगे। क्यों 5? 4 का क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगली अभाज्य संख्या 3 के बाद डायरेक्ट 5 होती है। 2, 3, 5, 7 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, और एलसीएम एचसीएम में हमेशा अभाज्य संख्या का गुणा भाग देना चाहिए हमें। 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का, 3 का नहीं गया तो फिर 5 का, 5 का नहीं जा रहा है तो 7 का, 7 का नहीं जा रहा है तब 11 का। तो अब इसमें देंगे हम 5 का, तो कितनी बार जाएगा? 5 7 35, 7 बार। अब 7 का, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है खुद, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 × 2 × 5 × 7। अभी समझाया था ऐसे, ये दोनों सेम है, 2 × 2, तो इस पर भी एक पावर, इस पर भी एक पावर, और गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो ये कितने हो गई? 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 की पावर 2 × 5 × 7। अब हमारा अगला है इसमें 156। अब हम इसके निकालेंगे। जैसे अगर छोटी संख्या हो तो हम डायरेक्ट, जैसे 20 के निकालने हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 20 के हो गए जैसे 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20। और ये तो बड़ी संख्या, इसके नहीं निकाल सकते, ऐसे हमें पता नहीं है ना कितने आएंगे इसके गुणनखंड, तो एचसीएफ की तरह करके देख लेते हैं। 150 156, और इसमें 2 का भाग चला जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 4, 2, 4, 6, 8 हो उसमें 2 का भाग चला जाता है। तो इसमें कितने हैं? लास्ट में 6 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16। अब फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि पीछे लास्ट में 8 है, 2 का देंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। अब दोस्तों इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? पीछे 9 आ गई, और 2 का भाग कब जाता है? जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो हम इसमें देंगे 3 का। 3 का क्यों देंगे? 3 + 9 होता है 12, और 12 में 3 का भाग चला जाता है। 3 × 3, 3 × 9। अब देंगे इसमें 13 का। 13 का क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 × 2 × 3 × 13। और अभी बताया था जैसे जब भी इनका बेस सेम हो, आधार सेम होता है, इसे बेस कहेंगे, तो उसमें घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। तो इस पर भी 1, इस पर भी 1, तो ये क्या होगा? 2 की पावर 2 × 3 ×
13। ऐसे इसी प्रकार इसका अगला होगा। तीसरा 38 3825। तो और बड़ी संख्या आ गई। तो इसमें 2 का जाएगा नहीं, ऐसे ही पता चल रहा है क्योंकि 5 है। 2 का भाग कब जाता है? जब लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, मतलब लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए 2 का भाग जाने के लिए। ये क्या है? विषम संख्या 5 है। तो हम इसमें 3 का चेक करेंगे। पहले हम इसे इसी तरीके से लिख लेते हैं, 3825। अब 3 का चेक करेंगे, 3 का जाएगा तो जोड़ के देखेंगे इसे सेम उसी तरह। 3, 8, 2, 5 कितना हो गया? 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 18 आता है। तो अब इसमें कितने का देंगे? 3 का। 2 का क्यों नहीं दिया? क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए हमें 2 का इसमें चेक देकर चेक ही नहीं करना है। अब इसमें 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 एकम 3। अब 8 में 3 दूनी 6। अब यहाँ कितना बचा? 2 बचा। ये हो गए 22। और 22 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 21, 7 बार। 1 बचा, 5 15। अब फिर हमें 3 का चेक करना है। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। तो 15 भी 3 के पहाड़े में आते हैं। तो फिर अभी इसमें और एक और बार 3 का चला जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 5 15। अब देखो 4, अब हमें चेक करना है इसमें 3 का जाएगा नहीं जाएगा। तो 4 और 2 6, 4 और 5 11, 11 3 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते। तब हम इसमें कितने का देंगे? 5 का देंगे। तो 15 40, 2 बचे, 5 25। 3 का अब फिर इसमें 5 का चला जाएगा। 5 एकन 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35 और 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो ये 17 एकम 17। अब ऐसे आप लोग यहाँ नहीं कर पा रहे हो कि ऐसे भाग नहीं करने आ रहे हो, तो इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। जैसे 3 का भाग दिया है हमने, इस तरीके से नहीं लो। 3 एकम 3, 8 नीचे उतार लिए, 3 दूनी 6, कितने बचे? 2, 7 21, कितना बचा? 1। अब ये कितना रह गया? 5, 5 15। और हम यहाँ उसी संख्या का भाग देते हैं, लास्ट में 0 शेष बचना चाहिए। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब होता है लास्ट में 0 शेष आना चाहिए। तो इस तरीके से भी भाग देकर जो हमने भाग दिया है ना, वो यहाँ पर आता है। ये रहा। अब इसमें हम 1275 में 3 का भाग दिया है। तो यहाँ देखो 3 चौक 12, 0 शेष बचा, 7 उतारा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 5, 5 15, कुछ भी नहीं बचा। देखो जब 1275 में भाग दिया तो 425 आया। जितनी बार भाग जाता है ना, भागफल यहाँ पर लिखते हैं ऐसे इस प्रकार। तो 3825 के भाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये देखो 3 3 5 5 5 5 और 17। तो गुणा में जब बेस आधार सेम हो, जैसे ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। तो इस पर कितनी घात है? 1, इस पर कितनी? 1।
तो ये कितने हो गए 3 की पावर 2, 3 की घात 2। बीच में क्या है इंटू, तम मल्टीप्लाई लगाएंगे यहाँ पे। अब ये 5 है, 5 इस पर भी एक, इस पर भी एक, तो इसकी भी हो जाएंगे 5 की घात 2 इंटू 17, क्योंकि 17 पे एक ही है तो इस पर भी एक है। तो कितने हो गए इसके बाद में 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। जब हम इसको गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। इसके गुणनखंड गुणा के रूप में लिखनी है ना, तो यही है, हमें गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अब है हमारी चौथी 5005। जैसे मैंने अभी 2 और 3 का बताया था, मैंने अब 5 का भाग दिया था डायरेक्ट। तो 5 का भाग कब देते हैं, जब किसी भी संख्या के अंत में लास्ट में 0 या 5 हो, उसमें 5 का भाग चला जाता है। 0 या 5 हो किसी भी संख्या के लास्ट में, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो। जैसे इस संख्या के लास्ट में 5005 लिखे हैं, तो इसके लास्ट में कितने हैं 5 हैं, तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग चला जाएगा। जैसे इसमें थे यहाँ पर 5 है, तो इसमें भी अगर हम डायरेक्ट पहले 5 का भाग देंगे तो इसमें 5 का चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 हो या 0 हो, उसमें 5 का भाग चला जाता है। तो हम इसमें देंगे ऐसे ही, इसी तरीके से निकालेंगे 500 5005। इसमें पहले 3 का चेक करेंगे। 3 के में क्या बताया था, अंकों को जोड़ना है। 5 0 प्लस 0 प्लस 5, 5 और 0 5, 0 5, 5 और 5 10। 3 का भाग 10 में जाता है, नहीं जाता, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 10 नहीं आते। तो हम इसमें कितने का देंगे 5 का। 2 का क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 का क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें इन्हें जोड़ने के बाद 3 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से भाग जाने वाली संख्या नहीं आ रही, 3 से विभाज्य है, इसलिए हम इसमें 5 का देंगे। तो 5 का 5 एकन 5 0 0 5 एकन 5। अब अभी आ गई, इसमें पीछे 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ना ही 0 आ रहा है, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। और 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 7, तो हमें इसमें 7 का देके 7 का भाग देंगे। 7 एकन 7, यहाँ क्या बचे 3, 30 हो गई, 7 चक 28, 2 बचा, 7 3 21। अब फिर इसमें 7 का भाग देंगे तो देखो 7 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14, 3 बचेगा, शेष बचेगा 3। कितनी, तो हम इसमें 7 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 11, तो 11 का देंगे। इसमें हम 8 का 9 का 10 का नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। 8 नहीं है क्योंकि 8 में 2 का भाग चला जाता है। 9 क्यों नहीं है, 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि वो उसमें 3 का भाग चला जाएगा। और अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें खुद का भाग जाए या एक का जाए। जैसे 5 में 1 का तो किसी भी संख्या में भाग चला जाता है, खुद का भाग जाना चाहिए। जैसे 5 है, 3 है, 3 में 3 का जाएगा, 17 है, 17 में 17 का ही जाएगा, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 11 का है, 11 का 11 में ही जाएगा, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए हम इसमें 11 का देंगे। तो 11 का कितनी में जाएगा, 11 का 11, यहाँ कितने बचे 3, तो कितने हो गए 33, तो 11 थी 33, तो 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो अब हम इसमें 13 का तो होगा 1, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसमें एक कोई आधार सेम नहीं है, 5 7 11 11 11 13, इस पर भी एक है, इस पर भी एक है, इस पर भी एक है, इस पर भी एक है। इन्हें हम नहीं जोड़ के लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है, कुछ भी सेम नहीं है। अगर सेम होता तब इसे जोड़ के लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा था। अब करेंगे अगला, नेक्स्ट। अगला है हमारा
पाँचवा 7429। इसी तरीके से इसमें 2 का जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लास्ट में आखिरी जो उसका अंक है ये वाला, इसे देखेंगे। इसमें 0 2 4 6 8 नहीं है, विषम संख्या 9 है। तो हम इसमें 3 का चेक करेंगे। 3 का कैसे चेक करेंगे? इनके अंकों को जोड़ के देखना। 7 + 4 + 2 + 9। तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। तो इसमें 2 का जाए, 3 का जाएगा, नहीं जाएगा। बाईस हो रहा है, 3 का नहीं जाएगा। तो अब हम इसमें कितने का देंगे? 5 का। 5 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का दे के देखते हैं। 7 का दे रहे हैं। संख्या कितनी है? 7429। 7 7 एकन 7। अगली आवाज संख्या हमारी कौन सी है? 5 में इसमें नहीं जाएगा। मेरा क्वेश्चन कितना है? 7429। तो इसमें कितने का देंगे? 5 का जाएगा नहीं। तो अगली आवाज संख्या हमारी कौन सी है? 7। इसमें हम 7 का चेक करेंगे। 7 एकन 7, 0 बचा, 4 उतार लिए। इसमें भाग 4 7 का जाएगा नहीं, क्योंकि 7 से छोटी है। तो भाग न जाने पर 0 भागफल। तो हमने ले लिया है 2। 7 छिंग 42 होता है, 0 बचा ना। 7 एकन 7, 2 बचा शेष। तो इसके बाद 7 का भी भाग नहीं जा रहा है। अब हमारी अगली भाज्य संख्या कौन सी है? 11। तो 7429 में 11 का देंगे। तो 11 छिंग 66, 7 बार नहीं जाएगा, 77 होता है। 11 से 77, तो इसमें 6 का देंगे। 11 छिंग 66। तो 4 में से 6 जाएगी नहीं, 14 हो गए। 14 में से 6 गए, 8 बचा। 6 में से 6 गया 0, यहाँ 2 ले लिया। अब देंगे इसमें 7 बार। 11 7 77। 12 12 में 7 गए, 5 बचा, यहाँ 9। 11 पन्ना, यहाँ भी 4 शेष बचा। इसका मतलब इसमें 11 का भी नहीं जा रहा है। तो अगली आवाज संख्या कौन सी है? 13। तो 13 का देंगे इसमें। तेरह छिंग 78 होता है, 13 पंजू 65। 14 14 में से 5 गए, 9 बचा, 2 13 सत्ते 91, 1 19, 19 भी 13 के पाड़े में नहीं आते हैं। तब इसमें कितने का देंगे? 13 के बाद हमारी अगली वाज्य संख्या है 14 नहीं है, 15 नहीं है, ना ही 16 है, 17। तो 17 का देंगे। ऐसे ही आपको लगा के देखना पड़ेगा। अगर पता है जब तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो बड़ी संख्या, तो उसमें अभाज्य संख्या का भाग लगा के देखना पड़ेगा। 17 का देंगे। 17 दूनी, सॉरी, इतनी हो जाएगा। 17 34 68, 4 बार जाएगा। 17 चौका 68। 14 में से 8 गए, 6 बचा, 2 हो गई। 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, क्योंकि 17 चौका 68 होते हैं। 17 3 51, 2 में से 1 गया, 1 बचा। 6 में से 5 गया, 1 बचा। 17 7 119। तो हमने इसमें 17 का भाग दिया, कितनी बार गया है? 437 बार। अब इससे 437 में हम 17 से छोटी आवाज संख्या का भाग लगा के नहीं देखें, क्योंकि जब इसी में नहीं जा रहा था तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो इसमें हम दोबारा से 17 का भाग लगा के देखते हैं। इसी यहीं अलग कर ले रहे हैं। 437 17, 17 दूनी 34, 17 51 होता है, इसलिए 2 बार जाएगा। 13 में से 9 गई, 4 बचे, 97।
97, तो ये 17 के पहाड़ी में नहीं आता है, तो हम इसमें देंगे 19 का। 17 के बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 19। 19 57 होता है, तो 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा। 13 में 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो एक यहाँ से यहाँ दाई ले ली, यहाँ हो गई 13। 13 में से 8 गई, 5 बचा, 7। 19 30 57 होता है। तो हमारे इसमें कितने का भाग जा रहा है? 19 का। कितनी बार गया? 23 बार। 23 भी अभाज्य संख्या है, तो इसमें 23 का ही जाएगा। 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या 23 है। 20 भी नहीं है, क्योंकि 20 में लास्ट में 0 आ गया। 2 दाई 20 होता है, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है। 21 नहीं है, 21 3 के पहाड़े में आते हैं, 7 के में आते हैं, तो 23 है। 23 में 23 का देंगे, 1 बार गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 17 19 23। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, 17 19 23। ये हो गया भाई, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे दूसरा। दूसरा है हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। और हमें पेपर में सिर्फ ये इतना करना है, ये हमारा रफ कार्य है। जो भी हमने इधर एचसीएफ की तरह करके देखा है, एलसीएम की तरह गुणनखंड विधि निकाली है, या जो इसमें भाग दिए थे, ये सब हमारा रफ कार्य है। हमें अपने एग्जाम में या तो पीछे करके देखना है, या रफ कार्य पे साइड में मार्क है। इसमें इसका क्या मतलब? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या मान ली हमारी, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, उसका एचसीएफ इन दोनों, जैसे हमारी मान ली दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इनका एचसीएफ कुछ आया, एलसीएम भी कुछ आया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को गुणनफल ए गुणा बी किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम। इन दोनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ और एलसीएम निकाल के हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ये हमें जांच करना है, निकालना केवल क्या है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला सवाल क्या है हमारा? छब्बीस और 91। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? भाग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे हम इसका, भाग विधि द्वारा नहीं निकालेंगे, क्योंकि उससे हमारा एलसीएम भी हो जाएगा, एचसीएफ भी हो जाएगा। यही जो भी हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो पहले हम 26 को 26 में 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 हैं, ये 6 लिखे हैं। तो कितनी बार जाएगा? 13। 13 क्या होती है? एक अभाज्य संख्या होती है। तो 26 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 13। अब हमें करने 91 के।
91 के। इसमें 2 का जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। 3 का देंगे, 3 का कैसे देंगे, इसे हमें चेक करना है। 9 और 1 10, 3 का नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होनी चाहिए। 6 का नहीं जाएगा, 6 का हमें चेक ही नहीं करना है क्योंकि 6 भाज्य संख्या है। तो हम इसमें कितने का देंगे, डायरेक्ट 7 का। तो 7 एकन 7, 2 बचा 7 21। यहाँ भी क्या आ गया 13, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 91 का 91 की कितनी है, 7 गुणा 13। और एचसीएम में क्या होता है कि हम कॉमन, मतलब ऊपर 26 के भी गुणनखंड और 91 की गुणनखंड दोनों में सेम होना चाहिए, उसे ही हम एचसीएम में लिखते हैं। तो इसका एचसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर 2 है क्या नीचे 2 है, नहीं है। नीचे कितना है 7 और 13, ऊपर 13 है नीचे 13 है लेकिन 7 है क्या ऊपर 7 है, नहीं है। तो हम ना 7 लेंगे ना 2 लेंगे। 13 है ऊपर, नीचे भी 13 है, तो इसका एचसीएम कितना हुआ 13। अब हमें इसी से एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुणा 7, 13 दोनों में ऊपर नीचे दोनों तरफ है। एचसीएम में हम वो संख्या लेते हैं जो एलसीएम में वो संख्या लेते हैं जो एचसीएम में छोड़ देते हैं, और एचसीएम वाली संख्या भी लेते हैं। जैसे हमने 2 7 13, यही हमने क्यों ली। अब जैसे हम 26 का और 91 का एलसीएम निकालें, देखो ऐसे निकाल के देखो, 13 91 कितने का 7 का, 7 में 13 का जाएगा नहीं, इसमें 13 बार गुणा 1। तो एलसीएम कितना आएगा 2 गुणा 7 गुणा 13। तो इसका एलसीएम कितना होगा 2 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 182। आप लोगों को करके देख लेना ये। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 182। हमें जांच क्या करनी है, हमें ये चेक करना है कि इसका जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दो संख्या इसमें कितनी है ये हमें जांच करना है, 26 गुणा 91 एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो 26 गुणा 91 एचसीएफ कितना है 13 गुणा एलसीएम, एलसीएम कितना है 182। जो हमने ये इतना किया ये हमारा रफ कार्य है, बाकी का हमें ये सब करना है। छब्बीस गुणा 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2366। जब 13 का गुणा 182 में करेंगे तो जैसे 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 6 106 के 6 हासिल 10, 13 कन 13, 13 और 10 23। तो जो हम दो संख्या को गुणा कर रहे हैं ये भी देखो 2366 आया है। इसमें एचसीएफ गुणा एलसीएम किया है, ये भी इतना आया है। ये इतना क्यों आया देखो इधर, एचसीएम में हमने क्या लिया था केवल 13, तो यहाँ 2 और 7 छूट गए थे। एलसीएम में क्या लिया हमने 2 7 और 13, 2 7 और 13, हमारी संख्या कितनी थी टोटल 4, 1 2 3 4। एचसीएफ हो गया 13, एक 13 ये आ गई, 13 कितनी थी 2 बार, एक 13 ये आ गई, एक बार 13 एलसीएम में आ गई। तो इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर आ जाता है। जैसे अगला है, नेक्स्ट है हमारा 510 और 92।
510 में 510 की हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, तो ऐसे हमें पता नहीं तो कैसे, ऐसे उसी प्रकार से 510 दो दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10। इसमें 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8, इसलिए 2 का भाग पहले लगाया है। अब इसमें 2 का जाएगा नहीं, तो हम इसमें कितने का देंगे, 3 का क्यों देंगे, क्योंकि इसमें 3 का चला जाएगा, 5 2 और 5 7 7 और 5 12, और 3 के पहाड़ी में 12 आते हैं, तो 8 24, 1 बचा, तो 5 15। अब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 8 और 5 13 होते हैं, तो हम इसमें कितने का देंगे, 5 का क्या देंगे, इसमें पीछे लास्ट में 5 है अंत में, और 5 और 3 से अगली अभाज्य संख्या 5 है, कितनी बार गया, 17 बार, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है 17। अब ऐसे ही 92 का करेंगे, 2 का 4 6, फिर 2 का कितनी बार, 23 बार, 23 एक अभाज्य संख्या है। तो 210 510 के कितने हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के 92 के 2 गुणा 2 गुणा 23, तो क्या बताया था, जिसमें आधार सेम हो, जैसे ये 2 भी, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये कितने हो गए, 2 की पावर 2 इंटू 23। सेम अब हमें इसी तरह करना है, हमें अपने उसे चेक करना है कि 2 संख्या को गुणनफल गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। 2 संख्या हमारी कौन सी है, एक है 510, एक है 92, और दूसरी कौन सी है, एचसीएफ कितना है हमारा इसका, हमने इसमें एचसीएफ नहीं निकाला, हम यहीं डायरेक्ट, अब तो एचसीएफ इसका निकाला ही नहीं है, तो पहले हम इसका एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। एचसीएफ कितना होगा, तो ऊपर 1 बार है, नीचे है क्या 2, हाँ है, कितनी बार है, लेकिन 2 बार है, हम कितनी बार लेंगे, केवल 1 बार, क्या 3 है ऊपर, हाँ है, नीचे नहीं है, 5 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 17 है लेकिन नीचे नहीं है, 23 ऊपर नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2। अब एलसीएम वो लेते हैं जो ज़्यादा बार हो, ऊपर 2 है, हाँ है, नीचे है, लेकिन ज़्यादा कौन सी संख्या में है, इसमें 92 की 92 के कितनी बार है, 2 की पावर 2 बार, क्यों, यहाँ 2 है 2 बार, यहाँ केवल 1 है, तो ज़्यादा बार है वो लेते हैं, ऊपर 3 है नीचे 3 है नहीं है, तो जॉन में हम 3 ले लेंगे, ऊपर 5 है लेकिन नीचे 5 नहीं है, इसमें 5 ले लेंगे, 17 नीचे 23 ऊपर 23 नहीं है, अगर जैसे यहाँ 17 है, अगर यहाँ 2 बार 17 होते थे, यहाँ के 17 लेते 2 बार, फिर ये 1 वाले छोड़ देते, तो सेम अब इसी तरह 2 संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ एलसीएम कितना है हमारा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, एचसीएफ कितना है, गुणा 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 गुणा 3 गुणा
5, 17 गुणा 23 गुणा 2, 4 3 12, 12 5 60 गुणा 17 गुणा 30 गुणा 2। अब 60 और 17 गुणा 23 गुणा 2 करेंगे। 17 छिंगे कितना होता है? 102। ये होगा 1020 गुणा 23 गुणा 2, 510 और 92 का हम गुणा अलग से कर ले रहे हैं, इसे यहाँ कर लीजिए। 510 0 2 10, 2 का गुणा 0 में देंगे 0 आएगा, 2 कम 2, 2 5 10, 9 का 0 में 0, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 0 2 9 5 और 1 6 4, कितना आ गया? 46,920। इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है? 46,920। यहाँ जगह नहीं है तो हम मैं से यहाँ नीचे लिख ले रहा हूँ, 46,920। ये करना है 1020 गुणा 23, जैसे इसमें कर ले रहे हैं। 2 गुणा 23 होता है 46, 46। तो 1020 का 46 में गुणा करेंगे। 0 6 दूनी 12 कि 2 हासिल 1, 6 का गुणा 0 में करेंगे, 0 हो गया 1, ये हो गया 6 कम 6, 4 का 0 4 दूनी 8, 0 4 एकम 4, कितना हो गया? 0 2 8 और 1 9। ये भी कितना आया हमारा? 46,920, 46,920। तो इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणा एलसीएम करने पर दोनों बराबर आता है। अगर हम दो संख्याओं को गुणा करेंगे और उनका एलसीएफ और एलसीएम निकाल के गुणा करेंगे, दोनों सेम आता है। जैसे हमारा इसमें एक और है, तीसरा, 3 प्रश्न है इसमें, तो हम तीसरा करते हैं। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप अपनी रफ कॉपी पर पहले अलग करके देखिए, फिर उसके बाद वीडियो देखना, तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तब अब हम करते हैं अगला, तीसरा कितना है हमारा? 336 और 54। सेम इसी तरह तीन 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड और प्लस चौगुण के अभाज्य गुणनखंड निकालने, उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम। तो इसके हम ये अलग पेज पर कर रहे हैं। पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड अलग पेज पर निकाल रहे हैं। दो का देंगे, दो का क्यों देंगे पहले इसमें? क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 आना चाहिए। इसमें कितना 6 है तो 2 का देंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ कितना बचा? 1, 2 छिंग 12, 1 8, फिर 2 का 8 4, 2 का 4 बार 2 बार, 2 का 2 1, 2 का जाएगा, अब नहीं जाएगा। अब कितने का देंगे? 3 का 7। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 2 4 बार। अब कितने? 3 7, 3 गुणा 7 क्या बताया था? जिसकी
अब इसमें हम 54 का 2 का देंगे पहले, कितनी बार जाएगा 2, 3 का 9 बार, 3 3 लिख लेंगे इसके लिए 2 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा, बस इतना ही इसका। इसमें मैं घाटों में लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है करके ऐसे ही, क्योंकि हमें इसमें एचसीएफ गुणा एलसीएम करना है, बाजू गुणनखंड नहीं बतानी है। तो पहले हम 2 देखेंगे, ऊपर एचसीएफ निकाल लेंगे। पहले एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में समान देखते हैं। तो ऊपर कितनी है 2, 1 2 3 4, 4 बार है 2, नीचे कितनी बार है केवल 1 बार। तो कितनी बार यहाँ पे 2 कितनी बार है केवल 1 बार, ये तो यहाँ हो गया 2 एचसीएफ गुणा 3 है ऊपर, हाँ है, लेकिन 3 नीचे कितनी बार है 3 बार। तो कितनी बार लेंगे केवल 1 बार, क्योंकि एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, केवल एक ही बार 3 समान है। अब 7 है, क्या नीचे 7 है नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। अब लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में क्या बताया था, ज़्यादा बार देखते हैं। 2 ऊपर कितनी बार है 4 बार, लेकिन नीचे कितनी बार है केवल 1 बार। तो ज़्यादा कौन सी संख्या में 4 बार, ऊपर वाले में 336 के, तो ये 4 बार लेंगे। अब 3 ऊपर कितनी बार है केवल 1 बार, नीचे 4 बार 3 बार, तो कितनी बार लेंगे 3 बार लेंगे एलसीएम में। ऊपर 7 है नीचे 7 है नहीं है, तो ये 7 ले लिया। इसका एलसीएम कितना होगा 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में 8, 8 का गुणा 2 में 16, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 16 48, 48 गुणा 3, 48 गुणा 3 कितना हो गया 3 8 24, 4 हासिल 2, 7 12 2 14, 144, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 144, 144। अब 144 गुणा फिर 3 में करेंगे, इसमें हो गया 3 चौक 12 हासिल 1, 3 चौक 12 और 13 के 3 हासिल 1, 3 1 3 1 4, 432। तो 144 गुणा 3 432, और 432 का गुणा 7 में, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 21 और 1 22 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30। तो हमारा एलसीएम कितना आया 3024। और ये हमने इतना ही एलसीएम क्यों लिया है, तो जैसे अलग से निकाल के देख ले रहे हैं। 54 और 336 का एलसीएम देखो, मैं तुम्हें निकाल के दिखा रहा हूँ। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 27 बार, 2 का इसमें देंगे 168 बार, और 2 का 27 में जाएगा नहीं, तो इसमें देंगे 2 8 16, 4 4 2 27 21। अब किसका 3 का 3 निम 27 3 21। अब फिर 3 का देंगे क्यों 9 है, 3 7 1 7। तो हमारा एलसीएम कितना आया देखो 1 2 3 4, 2 4 बार है, हमने कितनी बार लिया है इसमें ज़्यादा बार, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है 1 2 3, 1 2 3 7 7, तो ये कितना हो गया 3024। इसलिए हम ज़्यादा बार ले लेते हैं, क्योंकि जो 2 बार ज़्यादा बार आता है वो हमारे एलसीएम की वजह से आ रहा होता है। अब हमें अपने 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो 2 संख्या हमारी कितनी है 336 इंटू 54, ये कितना है
6, HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024। तो इसका इसमें गुणा करेंगे पहले हम। तो 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 के 4 हासिल 1, खींचिए 18। तो हमारा ये कितना आया 18,144। तो ये भी हमारा 18,144 ही आएगा। 18,000 दोनों सेम आ रहा है। देखो करके देख ले रहे हैं। 336 इंटू 54, दो संख्या हमारी कौन सी थी ये थी। तो 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। अब 5 का 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। तो जोड़ेंगे 4 4 8 और 3 11 हासिल 1, 6 और 2 6 और 1 7 और 1 8 हासिल, जो यहाँ से यहाँ आई थी ये। तो कितना है 18,144। कितना आ रहा है 18,144 ये भी। तो दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम दोनों सेम आता है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी है, ये वाली जो हम ये कर रहे हैं ना, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो इसमें हमारा पहला कौन सा है, इसमें अब जो हमने इसमें गुणा करके चेक किया था अब वो नहीं जांचेंगे, इसमें केवल हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें हमारा पहला कौन सा 12 15 तथा 21। बारह का गुणनखंड पहले करते हैं। 2 का 6, 2 का 3 1, 12 का कितने हुआ आए 2 गुणा 2 गुणा 3, ये कितना हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3। अब 15 5 15 1 21, 15 का कितने 3 गुणा 5, और 21 के 3 गुणा 7। तो हमें क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में क्या बताया था, समान छांटते हैं कॉमन। तो ऊपर 2 है नीचे इसमें 2 है नहीं है, यहाँ 2 है नहीं है, 3 ऊपर है यहाँ 3 है नीचे हाँ है 3। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 3। 5 और 7 ऊपर नहीं है तो हम 5 और 7 देखेंगे नहीं क्योंकि ऊपर ही नहीं है। तो सवाल अब क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम में क्या बताया था, ज़्यादा बार देखते हैं, जैसे इसमें 2 ज़्यादा बार है लेकिन इसमें नहीं है तो हम 2 ले लेंगे। अब देखेंगे 3 3 कितनी बार है ऊपर, ऊपर भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी है। तो हम इससे केवल 1 बार लेंगे ना कि 3 बार। कितनी बार लेंगे 1 बार। ऊपर ये खत्म हो गया, अब नीचे देखें इसमें कुछ बचा तो नहीं है, जो इसमें बचता है ना वो भी ले लेते हैं एलसीएम में। तो इसमें यहाँ क्या बचे हैं 5 बचे हैं, 5 ले लिए। अब नीचे
इसमें क्या बचे हैं 7 बचे, तो ये 7 भी ले लिया। तो इसका गुणा करेंगे अब, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 2 दूनी 4 हो गई, 4 का गुणा 3 में 12, 12 गुणा 5 में 60, 60 का गुणा 7 में 420। हमारा एलसीएम कितना हो गया 420। तो ये हमारी विधि क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसमें अब अगला करेंगे। सेकंड 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। 17 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका एक, पहले हम ऐसे ही कहते 17 अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो 17 का केवल कितना आएगा, एक ही आएगा। 23 का कितना आएगा, केवल 23 आएंगे। 29 का केवल 29। लेकिन इसमें तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें 17 में एक का भाग चला जाएगा, देखो जैसे 17 है, एक बार आ गया, 19, 1, 29, 1, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन किसी भी अभाज्य संख्या का एक हमेशा गुणनखंड होता है, एक का किसी में भी भाग चला जाता है। उसमें 17 में एक का भाग देंगे चला जाएगा, 19 में देंगे 19 चला जाएगा। जैसे 17 में भाग देंगे एक का, तो एक का एक में देंगे तो एक बार जाएगा। यहाँ क्या बचा, एक में से गया 0, तो ये नीचे 7 ले लिए, तो एक में 7 है, तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 बार 0। तो एक का जिसकी संख्या में भाग देंगे हम उतनी बार जाएगा। जैसे एक का 17 में दिया 17 बार, एक का 19 में देंगे 19 बार, एक का 29 में देंगे 29 बार। तो इन सब का एक वर्णखंड इसमें कॉमन रहता है, जिसमें भी एचसीएफ समान नहीं आता है। जैसे तीनों में से इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब हम तीनों का गुणा करेंगे। आएगा गुणा करने के बाद 11,345। तीसरा, इसमें कितने 3 है, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। 8 के कितने होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। 9 के 3 गुणा 3। 25 के 5 गुणा 5। एचसीएफ ऊपर 2 है नीचे 2 है, नहीं है, 3 है नहीं है, 5 है नहीं है, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ 1। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा था उसका एचसीएफ 1। एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। क्या होता है, ज़्यादा बार लेते हैं, 2 कितनी बार है, इसमें भी ये तीनों ले लिए, क्योंकि कॉमन नहीं कुछ भी छोड़ते नहीं है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 ने 72, 72 गुणा 25, 25 दूनी 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 0, 6 4 10 हासिल 1, 4 4 8, कितना आ रहा है 1800। एलसीएम कितना होगा 1800। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 थी 24, 24 थी 72, 72 को गुणा 5 करेंगे, 5 गुणा 5 जो आएगा उसका गुणा करेंगे। 5 गुणा 5 कर लीजिए, कैसे कर लीजिए।
तो हमारा प्रश्न संख्या 4, इसमें हमें दिया है HCF 306 657 9। इन दोनों संख्याओं का ये HCF है 9। ये दो संख्याएं 306 और 657 का HCF है 9 दिया है। तब LCM इधर लिख ले रहे हैं। तब LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। अभी बताया था दो संख्याओं का गुणन। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी है? 306 इंटू 657 HCF गुणा LCM। 306 गुणा 657 HCF कितना है 9, LCM हमें निकालना है। तो यहाँ गुणा में, तो यहाँ किस में आएगी? इसके भाग में आएगी। 306 गुणा 657/9। हम वैसे भी निकाल सकते हैं इसको अलग से, लेकिन हमें इसकी मदद से निकालना है। ये 657 है, तो 3 से काट लो इसे। 3 से 3 बार, 3 एकन 3 0, 3 दूनी 6। अब 102 और 2 और 1 3 होता है, तो इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग एक और बार चला जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 चक 12। तो कितना आ रहा है हमारा LCM? 34 गुणा 657 गुणा कर ले रहे हैं। 657 गुणा 34, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पन्ना 20 और 2 22 हासिल 2, 4 छिन 24, 24 और 2 26, 3 का 7 21 हासिल 2, 5 15 और 2 3 गुणा 5, 5 15 और 2 17, 17 के 7 हासिल 1, 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 अच्छे 13 के 3 हासिल 1, 9 और 1 10 और 2 12, 12 के 2 हासिल 1। तो कितना आ गया? 22,338। LCM हमारा कितना आ रहा है? 22,338। अलग से भी जैसे इस तरीके से निकाला था, इस तरीके से भी इसका LCM निकाल सकते हैं। ये 54 और 336 पिछले सवाल में किया था, लेकिन हमें इसकी HCF की मदद से निकालना है। जैसे अभी हमने पीछे सवाल किए थे, ये दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM। तो जो संख्या गुणा में होती है वो पक्षांतर करने पे भाग में जाती है। अगर प्लस में होगी तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी पक्षांतर करने पर। तो ये हो गए हमारे 4 सवाल। इससे आगे अब हम कल देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ, अपने साथ, औरों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।